डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम असी हैलो अल्केन का प्रेपरेशन करा था बेटा। कुछ नेमिंग रिएक्शन करी सी। नेमिंग रिएक्शन के अंदर 5-7 नेमिंग रिएक्शन के अंदर असी हैलो अल्केन बनाया सी। हैलो अल्केन की प्रेपरेशन तो बाद साडा अज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन और सम अदर कंपाउंड्स ऑफ हैलो अल्केन। कुछ होर हैलो अल्केन के कंपाउंड्स जिन्होंने असी रिएक्शन के दौरान तो नहीं पढ़िया बट ये साडे लिए कुछ यूजफुल कंपाउंड्स ने। तो स्टार्ट करते बेटा असी अज का टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए वैसे देखो इन्होंने लिखा है कि अगर असी कोई भी हैलो अल्केन लेने हैं, कोई भी हैलो अल्केन CH3Cl 2 कार्बन वाला, C2H5Cl 3 कार्बन वाला, C3H7Cl, कोई भी असी हैलो अल्केन क्लोरीन वाला कंपाउंड, फ्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला, आयोडीन वाला कोई भी कंपाउंड असी लेने हैं, उन्होंने अंदर सब तो पहली प्रॉपर्टी है कि वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। पानी के अंदर ही डिजोल्व नहीं होया करते। जिन्ने भी हैलो अल्केन है पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। पानी के अंदर डिजोल्व ना होने का जो मेन रीजन है, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन्हां दा पानी दे नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। पानी के अंदर ये मिसिबल नहीं है। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनने करके, मिसिबल ना होने करके असी कह सकते हैं कि हैलो अल्केन पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। देन ये पोलर है, इन्हां दा नेचर पोलर है। फिजिकल प्रॉपर्टी की सेकंड है पोलर। पोलर का मतलब है कि कोई भी असी हैलो अल्केन देखते हैं और इस हैलो अल्केन के अंदर पोलैरिटी है। पोलैरिटी ए इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन नू खिंचण वाला, तो मतलब एक इसनू पॉजिटिव कर रहा, नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव को पोलैरिटी बनती है। तो जिन्ने भी हैलो अल्केन है ये पोलर इन नेचर होया करते हैं और इन्हां दा हाई बॉइलिंग पॉइंट है। हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जेडे हैलो अल्केन है, हैलो अल्केन ये ईजिली डिसोसीएट नहीं होंगे। इन्हां दा ये बॉन्ड जेड़ा ईजिली जेड़ा डिसोसीएट ना होने करके इन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है इन्हां दा। और एक नेक्स्ट है सम अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप हैलो अल्केन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। सेम अल्काइल ग्रुप का मतलब है कि अगर असी अल्काइल चेन सेम लईए, अल्काइल चेन सेम लईए तो असी आयोडीन वाला कोई हैलो अल्केन लईए, अल्काइल चेन सेम लईए ब्रोमीन वाला कोई कंपाउंड, अल्काइल चेन सेम लेके क्लोरीन वाला कंपाउंड, या फिर अल्काइल सेम लेके फ्लोरीन वाला कंपाउंड। तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो फंक्शनल ग्रुप जिहड़े आ वो डिफरेंट हो गए बट अल्काइल ग्रुप जिहड़ा सेम है। अल्काइल ग्रुप सेम का मतलब कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम जिहड़े है ना हैलोजन नाल अटैच है। मतलब अगर ये CH3 है तो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। अगर ये C2H5 है तो ये भी C2H5 है, ये भी C2H5 है और ये भी C2H5 है। अगर सेम नंबर ऑफ असी अल्काइल ग्रुप लईए, डिफरेंट हैलोजन दे नाल कंबाइन कराइए तो असी की देखते हैं कि इन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट इस इंक्रीजिंग ऑर्डर च इंक्रीज करेगा। ये सब तो ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, उससे कम, सबसे कम। अगर इसका सानू रीजन पूछा जाता तो ये असी बहुत आसान रीजन यही दे सकते हैं कि जिहड़ा अल्काइल एटम है उसके नाल जो हैलोजन एटम लगा है ये बड़ा एटम है। इथे जो अल्काइल एटम चेन है उसके नाल जो हैलोजन है उसका साइज ए है। ये अल्काइल और हैलोजन एटम का साइज ए है और इथे अल्काइल और हैलोजन का एटम का साइज ए है।
तो हैलोजन एटम का साइज छोटा होने करके ये बहुत घट जगह तो इनू अपने आप को इंटरैक्ट कर सकता है, पोलराइज कर सकता है, तो बॉन्ड जिहड़ा ज्यादा मजबूत नहीं बना सकते। इन्हां दे विच ज्यादा साइज होने करके ये जिहड़ा इसनू ज्यादा पोलराइज कर लेगा और अच्छे तरीके नाल जिहड़ा है बॉन्डिंग जिहड़ी इहदे अंदर शो होएगी। तो मैक्सिमम बड़ा साइज होने दे नाल मैक्सिमम कोवलेंट करैक्टर भी आ जाएंगे, इन्हां दे अंदर बॉन्डिंग जिहड़ी मजबूत हो जाएगी और इसका जिहड़ा बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो मतलब बिगर हेलो अल्केन ग्रुप लगन दे नाल अगर सेम ग्रुप ऑफ अल्काइल असीं कंपैरिजन करिए तो बिगर हेलो कंपाउंड वाला जिहड़ा मॉलिक्यूल होएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होएगा। बट असीं अगर इस तरह देखिए कि इन्हां दा कोई सेम कोई ब्रोमो कंपाउंड च कंपैरिजन करने हैं और इसनू वेरी करते हैं, असीं एक तां एक कार्बन वाला ब्रोमो कंपाउंड लेने हैं, एक C2H5 दो कार्बन वाला ब्रोमो कंपाउंड या C3H7 ब्रोमो कंपाउंड वाला। तो मगर अगर अल्काइल चेन जिहड़ा है वो डिफरेंट है और हेलो कंपाउंड अगर सेम है तो बिगर अल्काइल चेन दे नाल इसका बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा ज्यादा होएगा। तो बिगर ये वाला सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होएगा, उससे कम और ये सबसे कम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बेटा ज्यादा कुछ नहीं सीगा, असीं देख लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी इनसॉल्युबल इन वाटर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी है, पोलर इन नेचर है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है इन्हां दा, और सेम कंपैरिजन करके देखिए तो बिगर अल्काइल ग्रुप वाला ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला है। अगर असी किसी एक अल्काइल ग्रुप डिफरेंट लैके इको ही हैलोजन एटम का कंपैरिजन करिए तो बिगर अल्काइल वाला जिहड़ा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बेटा इन्ना ही है साडे कोल, सानू दो तीन पॉइंट याद रखने पैणगे। कैमिकल प्रॉपर्टी जिहड़ी हैगी आ बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं असीं इसका। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी असीं तीन पार्ट च डिवाइड कर रखी इसकी। केमिकल प्रॉपर्टी है एक तां ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन शो करते हैं, एलिमिनेशन शो करते हैं और रिएक्शन विद मेटल भी शो करते हैं। ये तीन तरह की रिएक्शन है, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है साडे कोल। देखो केमिकल प्रॉपर्टी अंदर तीन तरह की सिर्फ रिएक्शंस असीं करनियां है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सब तो पहले तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नाम तो पता है कि असी सब्सटीट्यूट करना है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की है कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज असी रिएक्शन कर रहे हैं हेलो अल्केन दी, कोई भी असी हेलो अल्केन वाला कंपाउंड लिया और उसकी असी अगर रिएक्शन करवा दी है किसी न्यूक्लियोफाइल के नाल, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, और ये एक्वस है पानी के अंदर घोल के इसनों असी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये रिएक्शन तो बाद असीं ये देखते हैं कि OH X नूं रिप्लेस कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा, इसकी जगह ते इसनों आना, ये सब्सटीट्यूट हो गया एक दूसरे की जगह ते, तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो ये सारे जिहड़े अल्काइल हैलाइड है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ROH बनेगा, नाल साडे कोल K पोटाशियम का हैलाइड कोई भी बन जाएगा। अगर असी R की कोई वैल्यू पुट करते हैं C2H5Cl और KOH एक्वस, तो रिएक्शन देखते हैं C2H5OH प्लस KCl, तो KCl। तो इस तरीके नाल असी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जिहड़ी है इस तरीके नाल दिखा सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक इस तरीके नाल होएगा। देन दूसरा रिएक्शन इसके अंदर ही यही कर सकते हैं C2H5Cl, और अगर असी इथे AgOH मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दे नाल रिएक्शन करते हैं, तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड देखो KOH ने रिएक्शन तुसी करके अल्कोहल बना लिया, तो AgOH दे नाल सिल्वर हाइड्रोक्साइड दा रिएक्शन भी जिहड़ा सेम होएगा।
तो ये रहेगा C2H5OH प्लस सिल्वर क्लोराइड। एक रिएक्शन होर कर लेंगे असी। अगर असी C2H5Cl ਦੇ ਲਈ कोई न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं KCN यूज किया, तो ये हुण न्यूक्लियोफाइल है, इसने इसको रिप्लेस करना है। तो C2H5CN प्लस KCl इस तरीके नाल तीन तरह दी असी जिहड़ियां रिएक्शन शो कीतियां न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जिहड़ी आ ये शो करदे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला सीगा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन असी तीन तरह दी रिएक्शन इससे प्रैक्टिस कर लांगे। तीनों रिएक्शन बड़ियां आसान जी सानू याद रहणगियां। दूसरी रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन तो जिहड़े हैलो अल्कीन है ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन आई मीन टू से अगर असी CH3CH2Cl दा रिएक्शन कर रहे हैं, इत्थे असी देखो एक्वस दे नाल KOH एक्वस अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि KOH नु बहुत सारे पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। इसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी है, पानी के अंदर मिक्स कर रखा है। तो बहुत घट क्वांटिटी के अंदर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो अच्छे न्यूक्लियोफाइल जिहड़ी रिएक्शन सानू देगा। बट अगर असी इत्थे KOH लेने आ और उसकी जगह असी ALC अल्कोहलिक लिख देने आ, एक्वस नहीं लिखना है, अब हुण लिखना है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक KOH दे नाल जिहड़ा हैलो अल्कीन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता। एलिमिनेशन नाम तो ही पता लगता कि कुछ एलिमिनेट होना, कुछ निकल जाना। तो कैसे एलिमिनेट करना, तो असी इसनू थोड़ा सा खोल के अगर लिख लीए रिएक्शन नू, ते इस नाल एक क्लोरीन एटम लगा सीगा, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन असी खोल के लिख लेने इस तरीके नाल कि ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन दे नाल लगे। तो एक क्लोरोइथेन है मॉलिक्यूल, तो एक कार्बन तो क्लोरीन एटम और दूसरे कार्बन तो हाइड्रोजन एटम जिहड़ा एलिमिनेट हो जाएगा। तो मतलब इस कार्बन का भी एक हैंड फ्री हो जाएगा, इस कार्बन का भी एक हैंड फ्री हो जाएगा। तो ये रिएक्शन करने तो बाद इस तरीके नाल आएगा, C दे नाल 2 हाइड्रोजन है और C दे नाल भी 2 हाइड्रोजन है। अब इसका भी एक हैंड फ्री हो गया, इसका भी एक हैंड फ्री हो गया, क्योंकि इथों क्लोरीन गया, इथों H गया। तो ये वाले जिहड़े फ्री हैंड है ये आपस में हैंड मिला के डबल बॉन्ड जनरेट कर लेंगे। तो जदों ही ये हैलो अल्केन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड जनरेट करना शुरू कर देंगे ने, तो ये अनसैचुरेशन आ गई। अनसैचुरेशन जिहड़ी एलिमिनेशन दे नाल आई है। तो एलिमिनेशन इस तो सिद्ध होता है कि ये रिएक्शन जिहड़ी है ना अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रही है। ये सीगा क्लोरोइथेन और ये सीगा इथीन मॉलिक्यूल। हुण ये इथीन मॉलिक्यूल ने देखो की कीता, जिहड़ा ये हैलोजन एटम है जिस कार्बन नाल लग्या उसनूं असीं बोलदे हां अल्फा कार्बन। हैलोजन एटम जिस कार्बन नाल लग्या उसनूं बोलदे हां अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन दे नाल जो भी कार्बन लगेगा उसनूं असीं बोलांगे बीटा कार्बन। ये है बीटा कार्बन। तो बीटा पोजीशन तो हाइड्रोजन गया, अल्फा पोजीशन तो हैलोजन गया। बीटा पोजीशन तो हाइड्रोजन गया, अल्फा पोजीशन तो हैलोजन गया। ते ये रिएक्शन नूं असीं ये भी बोल दिंदे आ डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन नाम दे नाल तानू नेमिंग रिएक्शन एक होर आ गई रड्डी। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कौन सी है, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का रिएक्शन का मतलब है कि डी का तो निकालना, हाइड्रो हाइड्रोजन, हैलो हैलोजन, ठीक है जी। डिहाइड्रो भी किया, हैलो भी किया, हैलोजन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिहदे विच हाइड्रोजन और हैलोजन
ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, तो ये मिलके साइड प्रोडक्ट जिहड़ा हैगा HCl बनाते हैं तो इस तरह की रिएक्शन असीं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कह दिंदे हां। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर कि व्हाट डू यू नो अबाउट बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन ਜਾਂ बीटा एलिमिनेशन की हुंदा है। तो इसे रिएक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ बीटा एलिमिनेशन ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। तो बीटा एलिमिनेशन ਦਾ मतलब है कि जिस कार्बन नाल हैलोजन एटम लगा सी वो सी अल्फा कार्बन और ये कार्बन जिस कार्बन नाल जुड़िया वो सी बीटा कार्बन। बीटा पोजीशन तो हाइड्रोजन दा रिमूव होना, बीटा पोजीशन तो हाइड्रोजन दा निकलना, इस करके असी इसनू बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहने हैं। ठीक है जी। तो यही एलिमिनेशन रिएक्शन देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है और ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी है। असी इस तरह की एक अद्धी एग्जांपल होर देखते हैं। असी अगर इस तरह किया दो कार्बन की बजाय 3 ਜਾਂ 4 कार्बन ले ले, हुण 4 कार्बन दे लई असी इस दे अंदर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी करना है और इससे दे अंदर असी बीटा एलिमिनेशन भी शो करना है। ठीक है जी। दोनों नेम रिएक्शन है। इस दे अंदर देखते हैं किस तरह, ये तो एक सिमेट्रिकल अल्कीन साडे कोल बन गया, सिमेट्रिकल अल्कीन। तो इस दे अंदर देखते हैं क्या हो रहा कि अगर हैलोजन एटम इस पोजीशन पे लगा है और बाकी सारे जिहड़े है हाइड्रोजन एटम दे नाल कंपाउंड नूं असी स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर बना लिया। तो इस तरीके का ये जड़ा कंपाउंड है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 2 पोजीशन पे क्लोरो है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये है 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो हैलोजन एटम जिस कार्बन में लग गया वो है अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन अगे जिस कार्बन में जुड़िया वो है बीटा कार्बन। तो ये कार्बन इधर भी जुड़िया पिया है तो ये भी रहेगा बीटा कार्बन। तो इस अल्फा वास्ते साडे कोल 2 बीटा कार्बन है। हुण असी इस दे ऊपर रिएजेंट अटैक किया KOH और अल्कोहलिक ALC अल्कोहलिक। अगर असी अल्कोहलिक KOH दे नाल रिएक्शन कर रहे हैं तो असी ये देखते हैं कि असी एक अल्फा पोजीशन तो कार्बन हैलोजन ने निकलना है और बीटा पोजीशन तो हाइड्रोजन ने निकलना है। हुण बीटा किहड़ा लईए, बीटा ए भी है, इथों भी हाइड्रोजन निकल सकता है HCl, और बीटा ए भी है, ये भी HCl निकल सकता है। तो असी किस तरह देखा है दोनों तरह के प्रोडक्ट बनावांगे थे, दोनों तरह के प्रोडक्ट बन गए। एक तो प्रोडक्ट इस दे अंदर तो नो चेंज है तो इसमें असी लिख लेने हैं CH3। तो इस दे अंदर बीटा पोजीशन C, मान लो असी इथे हाइड्रोजन इस कार्बन तो बीटा तो नहीं कटना है। तो अगली वाली जिहड़ी ए कार्बन है उस तो अगे वाला कार्बन है, इथों असी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करता, इस तो असी हैलोजन एलिमिनेट करता। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन गया, ये क्लोरीन गया, बाकी दे जिहड़े ए हाइड्रोजन एज इट लगे हुए सी उस तरीके नाल लगाओ। तो डबल बॉन्ड इथे डबल बॉन्ड इस जगह ते क्रिएट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड जिहड़ा आ सिरे ते क्रिएट हो गया, पहले 2 कार्बन के अंदर आ गया। तो रिएक्शन तो ये भी हो गया डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा पोजीशन तो हाइड्रोजन गया, इन्हों असीं बीटा एलिमिनेशन भी कहने आ। इस दे विचों डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी है, फिर डीहाइड्रो भी गया, हैलो भी गया, और हैलोजन और हाइड्रोजन का इकट्ठा निकल जाना रिएक्शन असीं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी है। तो ये प्रोडक्ट तो बनेगा, साथ में एक और प्रोडक्ट बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा अगर ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन नाल HCl बना के निकल रहा तो इस तरीके नाल होएगा। ये वाला कार्बन जो सिरे वाला है इत्थे तक 3 हाइड्रोजन रहेंगे और ये वाला कार्बन तो हाइड्रोजन गया ये वाला, और इस तो क्लोरीन गया ये वाला। तो लास्ट ये वाला तो हाइड्रोजन नहीं निकलिया तो असी देखते इन्हां दिते 2 हाइड्रोजन सीगे तो इत्थे डबल बॉन्ड इस जगह पे आ गया।
हुण सिमेट्रिकल अल्कीन बनता पिया, या इस तरह कह लो कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਲਕੀਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि इधर भी इन्हों ब्रांच मिल रही है, इधर भी ब्रांच मिल रही है, तो मैक्सिमम ब्रांचिंग मिल रही है, मैक्सिमम सब्सटीट्यूशन दिखाई दे रही है। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस सानू अगर मैक्सिमम सब्सटीट्यूशन दिखाई देवे जां इस तरह कह लो कि एक सिमेट्री दिखाई देवे, ਇਹਦੇ ਚ सिमेट्री नहीं आ, इसके अक्रॉस इधर 3 कार्बन उधर 1 कार्बन, इधरले पासे 2 कार्बन, सिमेट्रिकल अल्केन ਜਿਹੜਾ सिमेट्रिकल कंपाउंड बनेगा वो मेजर कंपाउंड होएगा। ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ माइनर कंपाउंड होएगा। तो एक किसने कहा, देखो इस रिएक्शन के अंदर असं ये पढ़ लिया कि ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है और यही रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, बट ये एक रूल है सेटजेफ रूल। तो तानू आएगा भी सेटजेफ रूल की है, तो सेटजेफ रूल इज नथिंग बट डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सेटजेफ रूल इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या सेटजेफ रूल ये कह लो कि जदों भी किसी हैलो अल्केन दा अल्कोहलिक KOH दे नाल 2 पॉसिबिलिटी है मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनन दी, जिहदे विच ये लगभग 20% प्रोडक्ट बनदा, 20% ये बनदा, 80% प्रोडक्ट ये बनदा, बहुत ज्यादा मात्रा च ये वाला बनदा। तो जो 2 तरह के प्रोडक्ट बनते होण मेजर और माइनर, तो उस वेले असी अल्कोहलिक KOH दी हैलो अल्केन दे नाल जिहड़ी रिएक्शन है उन्होंने सेटजेफ रूल भी आखदे हां। तो सेटजेफ रूल, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन सब एक ही बात है, ठीक है जी। तो असी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर करा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, फिर असी करा एलिमिनेशन रिएक्शन, देन आगे है रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स देखते हैं आगे। रिएक्शन विद मेटल दे ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ देखो रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। लास्ट रिएक्शन ਅਸੀਂ कर रहे हैं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ केमिकल प्रॉपर्टीज ਜਿਹੜੀਆਂ खत्म हो ਜਾਣਗੀਆਂ हैलो अल्केन ਦੀਆਂ। तो रिएक्शन विद मेटल ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ देखते हैं कि कोई भी हैलो अल्केन लिया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लोरो वाला कंपाउंड ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, अगर इसके 2 कंपाउंड ले इको जे रिएक्शन ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखा दिता, और ये सोडियम नाल रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम नाल रिएक्शन कर रहे हैं, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस च रिएक्शन हो रहा है। तो 2 सोडियम दोनों क्लोरीन लैके निकल जाएगा बाहर 2NaCl, और दोनों अल्काइल ग्रुप आपस से जुड़ जाएंगे 2NaCl बन गया। तो इस तरह की रिएक्शन की है, ये अल्केन बन गया। अल्केन असी R की जगह कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं, असी 2 कार्बन वाला 1 कार्बन वाला कर लेते हैं CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3। देखो दोनों असी सेम ले, दोनों ये कंपाउंड असी सेम ले, तो ये वाला कंपाउंड तो मिलके निकलेगा बाहर, रिएक्शन होएगी ड्राई ईथर दे नाल, तो बन के की होएगा CH3 और CH3 CH3 और साथ में 2NaCl बन के तैयार। तो एक ही सीगा ये मिथाइल क्लोराइड सीगा, मिथाइल क्लोराइड सोडियम नाल रिएक्ट करके साडे कोल 1 कार्बन में मिथाइल 2 कार्बन वाला ईथेन बन गया, ईथेन। अगर असी इत्थे 2 कार्बन वाला कंपाउंड ले लेने हैं C2H5Cl
प्लस 2Na प्लस ClC2H5 और ये रिएक्शन ड्राई ईथर दे नाल कर रहे हैं और ये समझाने लिए मैं इस तरीके नाल कर रहे हैं कि C2H5 मतलब ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा जिहदे विच 10 हाइड्रोजन 3 साइडां ते 2 इधर 2 इधर तो 4 3 7 3 10 तो ये वाला कंपाउंड हो गया ब्यूटेन। तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड 2 कार्बन वाला हेलोल्केन 4 कार्बन वाला अल्केन बनांदा 1 कार्बन वाला हेलोल्केन 2 कार्बन वाला अल्केन बनांदा। तो 100 ओन अगे असि ਵਧਾਉਂਦੇ रहिए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਧਰ जो प्रोडक्ट अल्केन बनता वो ईवन नंबर ऑफ कार्बन ਦਾ ਬਣੇਗਾ। अगर असि 1 कार्बन करांगे यूज 2 कार्बन ਦਾ बन जाएगा 3 करांगे तो 6 ਦਾ बन जाएगा 2 करांगे तो 4 ਦਾ बन जाएगा 5 करांगे तो 10 कार्बन ਦਾ अल्केन बन जाएगा। तो हमेशा जिहड़ा साडे को अल्केन है वो ईवन नंबर कार्बन का अल्केन बनेगा। तो इस तरह की जिहड़ी रिएक्शन है इसनूं असीं नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो ये सानूं याद रखनी पड़ेगी। तो एक नेमिंग रिएक्शन हो रही अंदर निकल के आई वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या है कि हेलो अल्केन सेम जिहड़ा अल्काइल ग्रुप वाला हेलोल्केन लेना सेम अल्काइल ग्रुप वाला हेलोल्केन लेना सोडियम नाल रिएक्ट करना ड्राई ईथर दे अंदर। तो ये जिहड़े साइडा वाले अल्काइल ग्रुप है आपस में जुड़ के अल्केन बनाएंगे नाल 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड दे निकल जाएंगे। इस तरह की जिहड़ी सोडियम की रिएक्शन है उसनूं असी वुड्स रिएक्शन के नाम नाल जानते हैं। वुड्स रिएक्शन तो बाद इस सोडियम की अजिही रिएक्शन जिहदे विच तुसी दोनों साइड ते सेम जिहड़ा कार्बन वाले आ सेम कार्बन वाले कंपाउंड ले आ। अगर असी डिफरेंट कार्बन वाले कंपाउंड ले लिए तां की होएगा। अगर असी डिफरेंट कार्बन वाला मतलब असी एक साइड ते ले लिए CH3Cl 2Na और प्लस किया इसमें ClC2H5 इधर 1 कार्बन वाला है इधर 2 कार्बन वाला है। तो इस तरीके नाल ये रिएक्शन जड़ा ड्राई ईथर नाल होएगा। ते इस तरह दे विच इस तरह दा कंपाउंड जिहड़े ने सो मैनी टाइप ऑफ अल्केन बनाणगे सो मैनी टाइप ऑफ अल्केन बनाणगे। मतलब की आ कि इहदे विच पॉसिबिलिटी ये आ ये सारी रिएक्शन जिस बीकर दे अंदर हो रही आ ओदे अंदर इस तरह के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है इस तरह के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है इस तरह के मॉलिक्यूल आपस में भी रिएक्शन करके की बनाएंगे CH3 ठीक है ना। तो ये CH3 2 कार्बन वाला अल्केन भी बनाएंगे। इस तरह के मॉलिक्यूल जिहड़े आपस में रिएक्शन करना शुरू कर दें तो ये C2H5 4 कार्बन वाला अल्केन भी बनाएंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपस में भी रिएक्ट करके CH3 और C2H5 3 कार्बन वाला अल्केन भी बनाएंगे। देखो 2 कार्बन वाला 4 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला इस तरीके नाल सानू नंबर ऑफ अल्केन मॉलिक्यूल जिहड़े मिलणगे जिन्हां नूं सैपरेट करना साडे लई मुश्किल हुंदा आ। इस करके जिहड़ी वुड्स रिएक्शन है वो असीं हमेशा कोशिश करते हैं कि सेम नंबर वाला हेलो कंपाउंड असीं यूज करिए ताकि सानू वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स ना मिलन उन्हां नूं बाद च वख-वख करना जिहड़ा साडे लई मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके नाल साडे कोल कंपाउंड इत्थे निकल के आणगे CH3 प्लस CH3 C2H5 प्लस C2H5 प्लस 2NaCl। तो इन्ने सारे कंपाउंड नूं सानू वखरा वखरा बाद च करना जिहड़ा साडे लई मुश्किल होएगा। तो वुड्स रिएक्शन करने के लिए असी सेम अल्काइल वाला जिहड़ा हेलोल्केन लेना है ड्राई ईथर सोडियम नाल रिएक्शन करना है और इवन नंबर ऑफ अल्केन जिहड़ा असी बना लेना है। सोडियम दे नाल रिएक्शन तो बाद सोडियम नाल रिएक्शन हो गया। असी एक रिएक्शन होर देख लेने
कि कोई भी असी हैलो अल्केन लिया, अगर उसकी मैग्नीशियम दे नाल रिएक्शन करते हैं, इत्थे भी असी ड्राई ईथर यूज करांगे, ਤਾਂ ਇਹ देखते हैं कि ये मैग्नीशियम इन्हां दे इन बिटवीन इंसर्ट होएगा किसी मैकेनिज्म दे नाल RMgCl, इत्थे X मतलब क्लोरो ब्रोमो कोई भी हो सकता। तो ये वाला कंपाउंड जिहड़ा है ये ग्रिग्नार्ड कंपाउंड बन गया, जिसका बहुत सारी रिएक्शन के अंदर यूज जिहड़ा तुसीं ये देखो RMgCl, इत्थे RMgBr भी हो सकता है, Cl या Br वाले मोस्टली कंपाउंड होंगे। ये जिहड़ा ग्रिग्नार्ड कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड कंपाउंड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका असी अगली बहुत सारी रिएक्शन के अंदर इसका जिहड़ा यूज करना है, ठीक है जी। तो असी एसिड की रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड कीटोन की प्रैपरेशन और उन्होंने केमिकल रिएक्शन के अंदर ये ग्रिग्नार्ड कंपाउंड जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम के नाल भी एक ही रिएक्शन शो कर सकते हैं, रिएक्शन विद मेटल दे विच केमिकल प्रॉपर्टी दे नाल। तो असी ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इसका कर लिया। देन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो बाद हैलो अल्केन दे अंदर कुछ अजिहे होर भी कंपाउंड है जिन्होंने जिहड़ा है कि एक नंबर वाले क्वेश्चन जिहड़े हैगे आ सानू पुछ ले जांदे आ कई बार, ते ये इन्ने ही 4-5 कंपाउंड है, उन्हां दी सानू उन्हां दी प्रॉपर्टी, उन्हां दा नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो देख लेने आ। जिहड़े कंपाउंड है देखो एक एक करके इत्थे लिखा है। सब तो पहला CH2Cl2, मतलब एक कार्बन ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 लगे हाइड्रोजन और 2 लगे हेलोजन कंपाउंड, तो ये डाइक्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन ये वाला जिहड़ा कंपाउंड है ये कलरलैस है, इसका कोई रंग नहीं हुंदा। इस दे अंदर ਅਸੀਂ प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये पेंट वगैरह जिहड़े करते हैं उस पेंट नूं बाद च हत्थां तो रिमूव करन लई जां किसी जगह ते ताकियां खिड़कियां ते दरवाजियां ते जो पेंट एक्स्ट्रा लग जाता उसनूं सफाई करन लई, पेंट रिमूव करन लई, ठीक है जी। तो ये यूज किया जाता। तुसीं एक प्रॉपर्टी इसकी याद रखो भी इहनूं पेंट रिमूव करन लई यूज किया जाता। तो फिर आपां ये भी है कि इसका मिसयूज भी है, कई बारी शरारत दे नाल किसी दे अगर असीं अखां दे विच थोड़ा सा भी इसनूं पा दिता जाए तो अखां का जिहड़ा कॉर्निया है वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सानूं दिखना बंद हो जाएगा। ये कॉर्निया नूं जिहड़ा डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक लास्ट होर काम है, इसनूं असीं एज ए रैफ्रिजरेंट जिहड़ा यूज कर सकते हैं, मतलब असीं फ्रिज के अंदर जिहड़ा ठंडापन है वो जिहड़ी गैस भरी हुई है उस दे लई भी असीं CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन नूं यूज कर सकते हैं। तो CH2Cl2 कलरलैस कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह तुसी एक बार देख लेना, 1-2 प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। नैक्सट कंपाउंड जिहड़ा है साडे कोल CH हो गया 1 और Cl हो गया 3। CHCl3 इसका स्ट्रक्चर होएगा 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन। 3 क्लोरीन दे नाल ये हो गया ट्राई क्लोरो मीथेन या फिर नूं क्लोरोफॉर्म भी कह दिंदे असीं। एक क्लोरोफॉर्म है, ट्राईक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म, एक कार्बन नाल 3 क्लोरीन दे एटम लगे होण, एक हाइड्रोजन लगा होवे तां एक क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म अजिहा केमिकल है, लिक्विड केमिकल, कलरलैस केमिकल, इसका कोई गंध नहीं है, स्मैल नहीं है, कलरलैस है। तो इसका पहला यूज किया जाता ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर एज ए एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब है कि बेहोश करने लई, बेहोश करने लई इसका यूज किया जाता सीगा। बट ये जिहड़ा कंपाउंड है इसका जिहड़ा है बहुत सारे साइड इफेक्ट रेस्पिरेटरी और हार्ट दी कार्डिक जिहड़ी हैगी आ बीमारियां लगन लग गईयां। बिकॉज की हुंदा सीगा कि जिहड़ा ये CH3 है, अगर ये ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करता है तो ये HCl तो एक बनाएगा, एक COCl2 फॉस्जीन, एक
ਫੌਸਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸ ਹੈ, ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਸਜਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਕਸਿਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਟੌਕਸਿਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਟੌਕਸਿਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਫੌਸਜਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ C2H5OH ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ C2H5O CO C2H5 ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ 3 ਆਕਸੀਜਨ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ 3 ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ CO3 ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कार्बोनेट। तो ये इधर इथाइल है, इधर इथाइल है, तो मतलब डाई इथाइल कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट कंपाउंड बन जाएगा जिहड़ा कि नॉन टॉक्सिक है। तो असी इहदी टॉक्सिसिटी जिहड़ी है खत्म करने लई इथाइल अल्कोहल जिहड़ा है, इथाइल अल्कोहल की इथाइल अल्कोहल शराब, मतलब किसी के अंदर ये फॉस्जिन जा रही आ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਡਾਈ ਇਥਾਈਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਟੌਕਸਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੋਫਾਰਮ। ਆਈਡੋਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ CHI3, ये CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म, ये येलो कलर का एक कंपाउंड है, येलो कलर का एक कंपाउंड है जिहड़ा कि ये एंटी सेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। येलो कलर का कंपाउंड है, येलो सॉलिड है, येलो सॉलिड कंपाउंड है आइडोफॉर्म, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब बैक्टीरिया नाशी है, जख्म वगैरह साफ करने के लिए इसनूं असी यूज कर सकते हैं। तो आइडोफॉर्म तो बाद नैक्सट साडे कोल कंपाउंड है सी, इत्थे सी दे नाल 2 H सीगे, इत्थे सी दे नाल 1 H, हुण सी दे नाल सारे H खत्म, CCl4 मतलब एक कार्बन दे नाल चारे पासे क्लोरीन एटम लगे, नॉन पोलर कंपाउंड, पोलैरिटी नहीं है, चारे पासों बराबर की खिंच मिल रही है, किसी पासे घट वध नहीं है। तो इस तरह का जिहड़ा कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोराइड, ठीक है जी। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिहड़ा CCl4 है, ये भी एक कलरलेस कंपाउंड है और ये ऑयली नेचर है, कलरलेस कंपाउंड है, ऑयली इसका नेचर है, और इन्हों असी मेन यूज है कि इन्हों असी ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। CCl4 ਨੂੰ ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, ऑयली नेचर है और कलरलेस कंपाउंड है। इस तो बाद नेक्स्ट कंपाउंड है साडे कोल CCl2F2, डाईफ्लोरो कार्बन, ठीक है जी। तो क्या बन गया डाईफ्लोरो कार्बन, जहां शॉर्टकट नेम है FREON, फ्रियोन। तो CCl2F2 फ्रियोन ये एक अच्छा रेफ्रिजरेंट है, जिन्ने भी फ्रिजां दे अंदर ये CCl2F2 पाया जाता है। जिन्ने भी एरोसोल है, एरोसोल मतलब परफ्यूम, आफ्टर शेव लोशन, इन सारे दे अंदर CCl2F2 जिहड़ा कंपाउंड पाया जाता है। कि ये मेन इसका ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, छोटी क्लास में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ये ओजोन लेयर O3 ओजोन लेयर ਨੂੰ डिप्लीट करता है, खत्म करता है, मारता है। ये उड़ के ऊपर जाके O3 ओजोन लेयर के नाल रिएक्शन करके उसनू पतला कर रहा है, जिस दे नाल अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक आ रही हैं ते सानू कैंसर वर्गे जिहड़े रोग
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CCl2F2। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? CCl2F2 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ CCl2 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾइड लिया CCl4 और इसनू एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के नाल रिएक्शन कराया, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड और ये SbF2 SbCl2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿएजेंट यूज किया तो रिएक्शन क्या बनया? CCl2F2। तो ये रिएक्शन तो बाद फ्रीऑन बन गया। देखो होया कि बेटा ये रिएक्शन विच हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होया, तो मतलब क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ रहा है। इस कार्बन नाल दो क्लोरीन एटम हट के दो फ्लोरीन एटम आ रहे हैं। तो असी कल रिएक्शन पढ़ी सी हेलो अल्केन दी, नेम रिएक्शन पढ़ी सी एक स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन सीगा हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈਲਾइड एक्सचेंज ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਾइड ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਰੋਬ੍ਰੋਮੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੋ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। तो फ्लोरीन एटम ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾइड ਤੋਂ ਐਂਟੀਮਨੀ ਪੈਂਟਾਫਲੋਰਾइड ਦੇ ਨਾਲ CCl2F2 ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और ये एक अच्छा रेफ्रिजरेंट की तरह मैं तुहानू दस चुका पहला यूज किया जाता है। आफ्टर शेव और जिन्ने भी एरोसोल परफ्यूम वगैरह उन्होंने अंदर यूज किया जाता है, जो कि ओजोन लेयर नू डिप्लीट कर रहे। देन साडे कोल लास्ट जिहड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार एक नंबर का क्वेश्चन ये आंदा, ए DDT। इसका पूरा नाम देखते हैं। पहला असी DDT देखते बनाना करना असी करना CCl3 और C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड CHO मतलब CCl3 CHO ਜਿਹੜਾ एल्डिहाइड कंपाउंड है, ये ट्राइक्लोरोमीथेन है। मतलब दो कार्बन दे नाल इस तरीके नाल कंबीनेशन कोई ए वाला कंपाउंड क्लोरल कंपाउंड है। इस कंपाउंड दे नाल असी की करिए कि दो क्लोरोबेंजीन दे पैरेलल पोजीशन ते जिहड़ा इत्थे हाइड्रोजन होएगा, ये दोनों एटमां दे जिहड़े हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन एटम नाल रिएक्शन करके H2O बना के निकल जाएगा बाहर, H2O। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन जिहड़ी है की होएगा, कंसंट्रेटर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे नाल ये रिएक्शन होएगा ते ये सब कुछ जुड़ जाएगा आपस में और ये इस तरह जुड़ेगा CCl3 CH और ਇਹਦੇ ਨਾਲ दो बेंजीन रिंग लगे पे ने, जिसदे पैरा पोजीशन ते क्लोरीन। और ये की हो गया डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है जी। तो नाम हो गया डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये सारा DDT शॉर्टकट इथों डी लिया, इथों डी लिया, इथों टी लिया। तो ये DDT। तो DDT का फुल फॉर्म जिहड़ा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इस तरीके नाल DDT का मॉलिक्यूल। एक नंबर का क्वेश्चन आया भी DDT का स्ट्रक्चर बना के दसो, जां क्वेश्चन आया भी DDT जिहड़ा हैगा ये भी किहड़ी केमिकल रिएक्शन दे नाल बनाई जाती है। DDT हम केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं। DDT का फार्मूला भी सानूं याद रखना पड़ेगा। अगर इसका आईयूपैक नेम देखा जाए तो आईयूपैक नेम जिहड़ा इसका रहेगा 20 2 2
बिस का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल एक जैसे। देखो एक कार्बन दो कार्बन, एक दो दूजे नंबर दी कार्बन ते 1 2, दूजे नंबर दी कार्बन ते, दूजे नंबर दी कार्बन ते क्या लगा है, पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो फिनाइल, ठीक है। पैरा पैरा मतलब सिरे थे, पैरा क्लोरोफिनाइल, 2 टू बिस पैरा क्लोरोफिनाइल, फिर 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन। तो ये वाला जड़ा इसका है IUPAC नेम, 2 टू बिस पैरा क्लोरोफिनाइल, 111 ट्राइक्लोरोथेन। देखो बेस 2 टू बेस 1 पोजीशन 2 पोजीशन, 2 पोजीशन पे है 2 टू बेस पैरा क्लोरोफिनाइल, 111 मतलब ये जरा क्लोरीन एटम है 1 कार्बन ते 1 1 1 ट्राइक्लोरो, और 2 नंबर का जड़ा ये कार्बन चेन है इथेन, ठीक है जी, इथेन 111 ट्राइक्लोरो इथेन। तो DDT का भी हो गया। ये कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स के बेटा जिन्होंने सानू नाम और इन्हों का एक अद्धा सानू कोई प्रॉपर्टी जी सानू पता होनी चाहिए। तो अज असीं करा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर 3 रिएक्शन देखिया। तो सम अदर कंपाउंड्स ऑफ हेलो अल्केन के अंदर कुछ ये वाले कंपाउंड्स देखिया। एक बार तुसी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टाइम असी जो देख रहे हैं कि ये साडा हेलो अल्केन है, ये लगभग खत्म हो चुका है। मैं कल नू एक इसका रिवीजन छोटा सा करवा दांगा और एक टेस्ट कंडक्ट करांगा। छोटा सा पहला रिवीजन लेक्चर पावांगा, फिर ਆਪਾਂ टेस्ट करांगे और इस तो बाद ਅਸੀਂ स्टार्ट करांगे हेलो अरेन्स। हेलो अरेन्स वो मॉलिक्यूल्स ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ बेंजीन रिंग क्लोज चेन वाले ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ क्लोरोबेंजीन बेंजाइल क्लोराइड ਜਾਂ हेलो अरेन्स ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ हेलो अल्केन, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਅਪ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है बेटा, कैरी ऑन स्टडी। देखो इसमें ध्यान नाल।